बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां कमर जस्ट एंटर यूट्यूब चैनल से आज एक नई वीडियो के साथ। आज मैंने आपसे एक बहुत अहम टॉपिक जो है वो डिस्कस करना था। डिस्कस करने की रीज़न ये थी कि अक्सर जो हमारे शिकारी दोस्त हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि जब ब्रीडिंग सीज़न होता है तो उस वक्त कुछ हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और उन ज़िम्मेदारियों को निभाना भी हमारा ही काम होता है। ये नहीं है कि जी आप सिर्फ मारने वाले हैं, बचाने वाले नहीं हैं, या उनकी ब्रीडिंग में आपने हमेशा ही साथ देना होता है। अगर आज हम ये काम करेंगे, ब्रीडिंग के दौरान हम इनकी अफज़ाइश नस्ल के लिए अगर हम कोई इक़दाम करेंगे तो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो भी इस चीज़ को एंजॉय करेंगी, वो भी इन चीज़ों को देखेंगी, वो भी इनका शिकार खेलेंगी। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है मैं स्पेशल, क्योंकि आजकल ऑफ सीज़न चल रहा है तो ऑफ सीज़न के रिलेटेड ही लेके आया हूँ। तो उसके लिए जो मेरी सब शिकारी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट थी, सबसे पहले तो कि आपकी एक ज़िम्मेदारी ये बनती है कि क्योंकि आजकल ब्रीडिंग सीज़न है, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, इंडिया और पाकिस्तान की, तो ये तकरीबन मार्च एंड से लेकर अक्टूबर तक ये वाला जो सीज़न है ब्रीडिंग का ये चलता है कॉमन बर्ड्स का, जो यहाँ के रिहायशी परिंदे हैं और कुछ माइग्रेटेड भी यहाँ पे आते हैं, जो यहाँ पे आके अपनी एक नस्ल बढ़ाते हैं। यहाँ पे अफज़ाइश नस्ल का उनका ब्रीडिंग सिस्टम होता है और फिर वो यहाँ से दोबारा चले जाते हैं। तो उसके लिए जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, सबसे पहले तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसने गर्मी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसमें आप ये देखें कि उस टेम्परेचर ज़्यादा होने की सबसे बड़ी जो एक नुकसान हो रहा है वो माहौलियाती आलूदगी के ऊपर हो रहा है, ग्लेशियर के साथ मसाइल हो रहे हैं, आपकी जो फसलें हैं उनको नुकसान हो रहा है। इस साल अगर हम देखें कि जहाँ पे एवरेज 1 एकड़ की गंदम की फ़ी एकड़ अगर 45 मन वाली थी, अगर 1 एकड़ की एवरेज, तो इस दफ़ा क्या हुआ है कि वो 30, 32, 35 के ऊपर आई है। तो ओवरऑल जो हमारा एक वो ये सीज़न था गंदम का, उसको भी वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम हुई है। उसकी रीज़न क्या है कि अभी दाना छोटा था अंदर, वो उस तरह से बड़ा नहीं हुआ था और हीट की वजह से वो पक जल्दी गई और उस दाने का साइज़ कम रह गया, जिसकी वजह से वो एक हमारे लिए ट्रबल हो गई कि इस दफ़ा जो वीट है, जो गंदम है, वो पाकिस्तान में और इस खित्ते में बल्कि काफ़ी सारी जगहों के ऊपर बहुत कम हुई है। तो हम परिंदों की ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से बात कर रहे थे। पहली तो जो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इनको माहौल प्रोवाइड करें। आप अपने घरों में दरख्तों के ऊपर एक को बॉक्सेस मिलते हैं, वो लगा दें उनकी अफज़ाइश नस्ल के लिए कि वो वहाँ पे अपनी प्रॉपर ब्रीडिंग कर सकें। गांव के लोग अक्सर क्या करते हैं कि कच्चे जो घर होते हैं, अब कच्चे घरों के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो सीलिंग फ़ैन होता है, छत वाला पंखा, वो लगा हुआ होता है। तो मैं भी बचपन में जब किसी गांव में जाता था तो ये बहुत ज़्यादा उस वक्त एक चीज़ जो मुझे तकलीफ़ दे होती थी कि ऊपर गार्डर वगैरह नहीं होते थे उस वक्त। अभी भी गांव के काफ़ी सारे कल्चर हैं जहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है कि लोगों ने शतीर डाले होते हैं और उसके साथ बाकी वो लकड़ी के बाले डाल के तो वो एक अपनी छत का सिस्टम बनाया हुआ। तो उनमें जो गैप्स होते हैं उसके अंदर चिड़िया क्या करती हैं, आती हैं, जो हमारी कॉमन चिड़िया है जो बहुत कम होती जा रही है, वो आती हैं। तो वो क्या करती हैं कि वो वहाँ पे अपने घोंसले बनाती हैं और वहाँ पे वो अंडे और बच्चे देती हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती थी, तकलीफ़ दे अमल क्या होता था कि फ़ैन चल रहा होता था और वो जब गुज़र के वापस जाने लगती थी तो अक्सर उसका कभी कोई सर कट जाता था, कभी उसके शोल्डर के ऊपर लग जाता था। तो इन चीज़ों को भी अवॉइड किया करें। दूसरे नंबर के ऊपर आजकल क्योंकि पानी की कमी है तो छोटे छोटे पानी के बॉल वगैरह लेके मट्टी के उनके अंदर पानी भर के मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर रखा करें, दाना डाला करें, बाजरा डाला करें, ऐसी चीज़ें जो हैं वो डाली करें। क्योंकि इस ब्रीडिंग के दौरान जो मादा होती है वो बहुत ही निढाल हुई होती है, कमज़ोर हुई होती है, क्योंकि वो अंडों पे ज़्यादा टाइम बैठ रही होती है, तो वो अपनी फ़ीड का ख्याल उस तरह से नहीं रख रही होती। तो कोशिश करें कि उनके करीब ये माहौल पैदा करें। सबसे जो अहम मसला है वो ये है कि जब तीतर के बच्चे पैदा होते हैं
तो लोग क्या करते हैं कि उनको बच्चों को पकड़ लेते हैं और फिर वो बेचना शुरू कर देते हैं। ऐसे घटिया इंसान आपको कहीं पे भी मिलें तो उनका प्लीज़ 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 सद्देबाब करें, वरना आने वाली नस्लें जो हैं इन चीज़ों से महरूम हो जाएंगी। ब्रीडिंग सीज़न में शिकार खेलना या आप किसी को देखें तो वो समझें कि ये हराम है, और इतना ये जुल्म है कि जब उनकी अफज़ाइश नस्ल बढ़नी है, एक अगर हम तीतर के पेड़ की बात करें तो ये सीज़न में ऑन एवरेज अपने साथ 15 से 20 नए परिंदे लेके आ जाता है, नए तीतर लेके आ जाता है सीज़न के बाद। और अगर हम उन्हीं बच्चों को पकड़ लेंगे, लोग तो अंडे भी उठा लेते हैं। तो ऐसे लोगों का आपने सद्देबाब करना है, इनको कभी भी आपने स्पेयर नहीं करना, इनको हमेशा ही इनको रोकना है। दूसरा, नेटिंग कर लेते हैं लोग, बहुत ज़्यादा नेट के साथ इन सीज़न में बच्चों को पकड़ रहे होते हैं, उनको आपने जो है वो बचाना है इन लोगों से, इन ज़ालिमों से, ताकि आपका आने वाला जो सीज़न है वो अच्छा गुज़रे। इसके बाद जो रिक्वेस्ट करनी थी वो ये थी कि आप इनको एक माहौल दिया करें। दरख्त पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कम होते जा रहे हैं, जंगलात कम होते जा रहे हैं, बेले ख़त्म होते जा रहे हैं। गांव के लोगों को तो पता है, दरिया के जो करीब रहते हैं, कि बेला क्या होता है, लेकिन शहरियों को बेले का आइडिया नहीं है। तो बेला बेसिकली आपका दरिया जब फ्लड आता है तो उसके जो साइड वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पानी जाता है, करीबी एरियाज़ में दो नशेबी एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जंगल बन जाते थे। अब लोगों ने पानी की कमी की वजह से दरियाओं में वो जंगल का कटाव शुरू हो गया और लोगों ने वहाँ पे कटाव करके, पानी कम आता है, फ्लड कम आते हैं, तो वहाँ पे खेती बाड़ी कर दी है। तो इन परिंदों को अब वो वाला माहौल भी नहीं मिल रहा। आप कोशिश करें, दरख्त लगाएं, गर्मी से भी जान छूटेगी, परिंदों को भी एक माहौल मिलेगा। तो ये भी आपकी ज़िम्मेदारी में आता है कि आप ये काम करें। गर्मी की वजह से अभी देखें कि अर्ली ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए हैं, और ग्लेशियर अगर पिघल जाएंगे तो हमारा तो सर्वाइवल ही उन्हीं से हैं, क्योंकि जो फ्रेश वाटर, ताज़े पानी के सोर्सेज हैं, यही ग्लेशियर हैं। कभी भी समंदर से किसी ने आबपाशी का निज़ाम नहीं चलाया, खेतों को पानी नहीं लगा उनसे। तो यही ग्लेशियर का पानी आना होता है जो आहिस्ता आहिस्ता पिघल के आगे जाता है, और उससे हमें फिर हम अपने खेतों को पानी लगाते हैं। तो दरख्त आप कोशिश करें कि हर बंदा 5-5 दरख्त भी मुख्तलिफ़ जगहों पे लगा दे, और स्पेशली फलों वाले लगाएं दरख्त। अगर आप बात करें इसकी शहतूत, ये बड़ा अच्छा फल है, परिंदे भी इसके ऊपर बहुत आते हैं, इसकी छाँव भी बहुत घनी होती है, वो लगाएं। फलदार दरख्त ज़्यादा लगाएं ताकि उससे आपको आपके इकोनॉमिक सिस्टम में भी आ जाए, आप खुद भी खाएं, और उससे बाकी सारे फ़वायद भी दरख्त वाले हासिल होते रहें। तो इसके अलावा अगर आप कहीं पे देखें कि कोई बच्चों को पकड़ रहा है, वाइल्ड लाइफ को कॉल करें, उनको बुलाएं। लोग अब ऐसे लोग हैं कि अभी शिकरे के बच्चे घोंसले में पड़े होते हैं कि उठा के जाके बाज़ के बच्चे करके बेचना शुरू कर देते हैं, उनको भी बचाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ हलाल परिंदों को बचा रहे हों, ये हमारा एक सिस्टम होता है खुदा की तरफ से, कुदरती सिस्टम, जिसको हमने मेंटेन रखना होता है, उनको हमने ठीक रखना होता है, उनको हमने कभी भी सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना होता। उसमें हलाल परिंदे भी होते हैं, हराम भी होते हैं, हर एक की अपनी इफादियत होती है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो एक और तकलीफ़ दे अमल है कि एक परिंदा उन्हें कोई नज़र आया, उन्होंने उसको मारा, वो नायाब ही होता है। अगर वो नायाब ना हो तो लोगों को पता होता है ये हलाल है, हराम है, क्योंकि वो एरिया में बहुत ज़्यादा पाए जाए हो तो हर बंदे को पता होता है कि ये हलाल है या हराम है। लोग क्या करते हैं, मारेंगे, फिर फेसबुक पे लगा देंगे कि ये हलाल है या हराम है। वो अल्लाह के बंदे, तुम्हें जब पता ही नहीं है तो तुमने मारा क्यों है? हाँ, अगर वो लाखों की तादाद में आ गए हैं फिर तुम खुद उसको मारो, रिसर्च कर लो कि ये हलाल है या हराम है। ऐसा क्यों करते हैं कि जिसके बारे में आपको खुद पता नहीं है और उसकी आप जान ले लेते हैं कि वो हलाल है या हराम है। बच्चों को, शिकारियों को पता चल जाता है कि ये डव का बच्चा है या पूरी डव है, उसका साइज़ बता देता है, उसकी चेस्ट बता देती है, उसके शोल्डर बता देते हैं कि ये अभी जो है ये बच्चा है, ये पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं कि
सितंबर में ही शिकार स्टार्ट कर देते हैं। और सितंबर में शिकार करने से क्या नुकसान होता है कि जो अभी बिल्कुल चिक्स होते हैं, जिनको हम चूज़ कहते हैं, उनको भी मार के हम तबाही करना शुरू कर देते हैं। तो उसका ना ही गोश्त टेस्टी होता है और ना ही कोई और उसका आपको इफादियत मिलती है, क्योंकि वो अभी अपनी उस तरह के डेवलप ही नहीं कर सका होता अपनी बॉडी को। हाँ, डक्स उस मौसम में क्योंकि माइग्रेट होके आ रही होती है और वो वहाँ से मोस्टली जो है वो फ्लॉक्स की सूरत में आती हैं सितंबर के अंदर। 15 सितंबर के बाद डक का अगर को खेलना चाहे तो उसमें इतना इशू नहीं होता, क्योंकि जो परिंदा इतना ट्रैवल करके आ रहा है वो अब बच्चा नहीं रहा। तो इसमें आप ये है कि ब्रीडिंग सीज़न अब चल रहा है। मैं बार बार पीछे भी रिक्वेस्ट करता आया हूँ कि इन चीज़ों को आप माहौल दें। अगर हम इनको माहौल देंगे तो ये बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे और हमारी आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे इनको देखेंगे। आप अपने किसी भी पुराने शिकारी से, अब हमारे अगर कोई सीनियर शिकारी हैं जिनकी एज 70 है, 60 है, 55 है, उनसे आप पूछें कि पुराने दौर में कितने परिंदे आते थे यहाँ पे, माइग्रेटेड भी, और डव कितनी होती थी हमारे इलाके में, तो वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे कितने कितने परिंदे आते थे, कौन कौन सी नस्ल के आते थे। बटेरे ने हमारे यहाँ आना छोड़ दिया है, बहुत कम आता है, उसने अपना खित्ता ही चेंज कर लिया है। कूंज ने बहुत कम आना शुरू कर, पंजाब में बहुत कूंज आती थी, बलूचिस्तान में तो अभी भी आ रही है, पंजाब में बहुत आती थी। डक की जो इतनी ज़्यादा माइग्रेशन होती थी उन्होंने भी रूट चेंज कर लिया, बहुत कम आती है पाकिस्तान में, और अजीब सी सिचुएशन में आ रही होती है, समझ ही नहीं आ रही कब आ रही है कब जा रही है। उसने भी एक अजीब सी एक खिचड़ी बना दी हुई है। और इसके अलावा हम क्या करते हैं कि यार मैं यहाँ पे आता था, अक्सर लोग कहते हैं यार मैं यहाँ पे आता था 100 मार के जाता था, अब क्या है जी यार हूँ तो नज़र ही नहीं आ रही। भाई कहाँ से नज़र आएगी जब 100 आपने मार ली एक दफ़ा आके, तो क्या बचेगा वहाँ पे। अपनी बैग लिमिट का ख्याल किया करें। ये सीज़न में जाके आपने जो काम करना है प्लीज़ इसको एक फ़न रखें, सपोर्ट्स रखें। हाँ, आपने बहुत ज़्यादा वो जो जिसको कहते हैं ना हम के ढेर ही लगा देने वाले काम है वो नहीं करने। कोशिश करें जितना हो सके, जितना आप खा सकते हैं, या जो वाइल्ड लाइफ अलाउ करता है कि जी इतने आप 6 बर्ड हैं, 4 बर्ड हैं, 3 बर्ड्स हैं, 10 बर्ड्स हैं, वो अपनी अपनी स्पीशीज़ के मुताबिक होते हैं, अपनी नस्लों के मुताबिक होते हैं, उतने ही मारें, उससे ना कम मारें ना ज़्यादा मारें। तो वो कम मारने ज़्यादा ना मारें, उससे क्या होगा, आप जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना तो हम इन चीज़ों की समझ आना शुरू होती है कि यार ये इतना तो हमें नहीं मारना चाहिए था परिंदों को, कुछ हम इन पे रहम कर लेते तो आज इस एज में भी हम इंजॉय कर रहे होते। तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये थी कि एक तो माहौल साजगार बनाएं, परिंदों की अफजाइश को बढ़ाएं। हमारी ये सारी ज़िम्मेदारियां हैं कि हम इनको प्रोटेक्ट करें। हम इनकी हिफाजत करेंगे तो हम आगे भी शिकार खेल सकेंगे, हमारी आने वाली नस्लें भी शिकार खेल सकेंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।